स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का जो स्लोप है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, उसका जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हाट विल बी स्लोप ऑफ पोटेंशियल? किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता था, याद है? डू यू रिमेंबर? स्लोप ऑफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? जैसे वीटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन। वो कैसे निकालते थे आप? चेंज इन दिस क्वांटिटी बाय चेंज इन दिस क्वांटिटी, डीवी बाय डीटी, राइट? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे यू वर्सेस एक्स है, यू वर्सेस एक्स है, तो इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर वर्क डन। नो, du by dx is work done. अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में du by dx हमने डिटेल में डिस्कस किया था। व्हाट इज du by dx? किसी को भी नहीं याद है? सर फोर्स। नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, du, सॉरी सीधा लिखो ना, डेल्टा u, u2 माइनस u1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाज नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन f dx, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसका माइनस ये याद। f क्या होता है? f is minus du by dx. So slope of potential energy curve is minus f. Slope of potential energy curve is minus f, negative of conservative force acting at any point. This point is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6. Can you describe at which all points force acting on the object is 0? कौन से पॉइंट पे फोर्स 0 दिख रहा है आपको? सर 2, 4, 6। 2, 4, 6 पे क्या 0 है? क्या फोर्स 0 है या कुछ और 0 है? सर 2, 4, 6 पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, फोर्स इज नॉट 0। फोर्स Sir, कहाँ पे 0 है? 5 पे होगा और 3 पे होगा। 3 एंड 5 पे फोर्स इज 0। व्हाई? स्लोप इसका 0 है। ये देखो, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इसका स्लोप 0 है। तो स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स इज 0 at 2 points, those are 3 and 5. यहाँ पे स्लोप 0 है और स्लोप ही तो फोर्स होता है, तो फोर्स इस ग्राफ में कहाँ पे 0 है? 3 और 5 पे। फोर्स इज 0 at 3 and 5। ठीक है, चलो। फोर्स पॉजिटिव कहाँ है? फोर्स इज पॉजिटिव इन विच रीजन? फोर्स किस किस रीजन में पॉजिटिव है? फोर्स पॉजिटिव होने के लिए स्लोप नेगेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज स्लोप होता है नेगेटिव ऑफ फोर्स। तो फॉर फोर्स टू बी पॉजिटिव, स्लोप शुड बी नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होना मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग होना। तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहाँ पे डिक्रीजिंग दिखा रहा है? 4 to 5। डिक्रीजिंग 5 to 6। 5 to 6 में डिक्रीजिंग है। यहाँ आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है। क्यों? ये देखो, स्लोप
नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव फोर्स होता है। तो फोर्स इज पॉजिटिव इन 5 to 6 and 1 to 3. 5 to 6 and 1 to 3. समझा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. गुड। तो ये हो गई कहानी आपके किसकी, पोटेंशियल एनर्जी देख के फोर्स पॉजिटिव कब होगा वो पहचानने की। फोर्स नेगेटिव कब है? फोर्स इज नेगेटिव इन, फोर्स कहाँ कहाँ नेगेटिव है? Sir, 3 to 4 और 4 to 5. 3 to 5, 3 to 5 में, ठीक है, समझा? Yes, sir. Yes. एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे फोर्स 0 हो, ठीक? अगर लेफ्ट साइड चलाओ तो फोर्स एक्स इधर हो तो फोर्स राइट साइड लगने लगे, एक्स राइट साइड हो तो फोर्स लेफ्ट साइड न लगने लगे। मतलब समझाता हूं, जैसे इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है? जब आप यहां पे खड़े हो गए तो फोर्स कितना लग रहा है आप पे? 0. 0। अगर कहीं आप राइट साइड चले गए थोड़ा सा तो फोर्स आप पे किधर लगेगा? वहां पे फोर्स नहीं लग रहा, कहां पे? 0.5 पे फोर्स नहीं लग रहा, राइट? समझा? Yes. हाँ sir. 0.5 पे फोर्स नहीं लग रहा, बट सवाल ये है कि अगर मैं थोड़ा सा राइट चला गया तो फोर्स किधर लगेगा? फाइव पे फोर्स 0, यहाँ पे फोर्स 0, अगर यहाँ पहुंच गया तो at this point force is 0, what about this point? यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Sir, negative है। फोर्स पॉजिटिव है पगले, ये देखो ना, स्लोप नेगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव होगा ना, लिखा है इधर बाजू में 5 से 6 के बीच में। Yes, sir. सो थोड़ा सा राइट है तो फोर्स पॉजिटिव हो गया, और कहीं गलती से थोड़ा इधर आ गए तो इस पॉइंट पे फोर्स कैसा होगा लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड आए तो फोर्स कितना होगा? सॉरी, Negative. फोर्स नेगेटिव होगा, राइट? बट अगर इधर पे 0 राइट साइड गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड गया तो नेगेटिव। बट मेरा इंटरेस्ट है पता करने में क्या, ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स ना लग रहा हो, बट अगर मैं लेफ्ट जाऊं तो मुझे राइट साइड फोर्स लगे, राइट जाऊं तो मुझे लेफ्ट साइड फोर्स लगे। सर वापस बोलो एक बार। जैसे मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे फोर्स 0 लग रहा है, राइट गया तो राइट साइड फोर्स लगा, लेफ्ट गया तो लेफ्ट साइड फोर्स लगा। ऐसा कुछ बताओ कि फोर्स उस पॉइंट पे 0, एक्स इधर जाए, मतलब लेफ्ट साइड जाओ तो फोर्स इधर लगे, आप राइट साइड जाओ तो फोर्स लेफ्ट साइड लगे, ऐसा कोई पॉइंट बताओ। हेलो सर 2, 4 और 6। 2 सत्यानाश कर दिया। 4 और 6। 2 पे तो फोर्स ही 0 नहीं है, 4 पे भी नहीं है, 6 पे भी नहीं। 3 इज द आंसर, क्लियर तो दिख रहा है। अरे 2 ही पॉइंट पे तो फोर्स 0 था, 5 पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसका उल्टा 3 इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर आप 3 पे खड़े हो
इफ यू आर स्टैंडिंग एट 3, ये देखो 3 पे फोर्स कितना है, यहाँ पे फोर्स 0 है, यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है। क्यों? स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, तो फोर्स इधर जाओगे आप तो इधर लगेगा, इधर आओगे आप तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इसके लेफ्ट साइड जाओगे तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? वन सेकेंड ना, सो शर्म करो, क्लास ले रहा हूँ, वो बैठा तुम जाओ, उधर बैठ जाओ, तुम अच्छा कीबोर्ड डन। हेलो, यस सर। चलो तो अब चलते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, नंबर्स लेके कुछ चीजें। तो एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, उस क्वेश्चन से आप अपना दिमाग चला के एक्सप्लेनेशन है। अब एनर्जी का, इसमें सब चीजें आ जाएंगे, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल सब देखेंगे हम लोग एनर्जी का। तो लेट मी ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी कर्व फर्स्ट। तो सपोज करो, ये बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल है रसनिक में। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ मैं। जैसे ये पॉइंट है, समझो x1 यहाँ से गिरना चालू होता है, इस पॉइंट को ले लो x2, इस पॉइंट को ले लो x3, x4, इस पॉइंट को ले लो x5। ये 5 पॉइंट है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ नहीं आता है वो है फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ आपको स्केच करना है। इस एग्जांपल के लिए एक रफ स्केच बनाना है फोर्स वर्सेस एक्स का। सोचो क्या होगा, कैसे होगा, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। एफ वर्सेस एक्स ग्राफ बनाना तो क्वेश्चन समझा ना? यस सर। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, देखो आपको समझ में आया क्या? फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, ये है आपका कंजर्वेटिव फोर्स एंड दिस इज एक्स। तो फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ आपका ऐसा दिखाई देगा। आर यू कन्विंस्ड विद दिस? इस पे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं स्कूल एग्जाम में, तो आई डाउट दे विल आस्क, बट जेई में, नीट में पूछते हैं। से कन्विंस हो? आगे समझ में? ये कोई पार्ट मैं एक्सप्लेन करूं? सर मुझे भी ऐसा ही आया। गुड, क्योंकि फोर्स कहाँ पे 0 है, इसके इधर फोर्स 0 है, देखो x1 के इधर, इसके इधर 0 है स्लो, x2 पे 0 है, x3 पे 0, x4 पे 0, x2 पे 0, x3 पे 0, x4 पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ से यहाँ तक
पहले फोर्स बढ़ा है, फिर यहाँ से यहाँ तक कम हुआ, यहाँ 0 हुआ, फोर्स बढ़ा फिर कम हुआ, फिर यहाँ पे फोर्स नेगेटिव साइड चला गया, मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा, फिर मैग्नीट्यूड कम होना स्टार्ट हो गया, यहाँ वापस 0, ऐसा। फिर यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव है, पहले मैग्नीट्यूड बढ़ा है फिर कम होके वापस 0 हो गया, मैग्नीट्यूड बढ़ा है फिर कम होके 0, फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड बढ़ा है, कम होके वापस 0 हो गया। ऑलराइट, Yes. Yes, sir. क्लियर? गुड। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, देख लो, कॉपी करना कॉपी कर लो। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल लगता है, रेसनिंग में लिखा हुआ है, एज इट इज वही नंबर्स ऑलमोस्ट लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Done? हाँ sir. Now, next is total mechanical energy. See, mechanical energy includes what? Two forms, right? Mechanical energy, if I say, includes two forms, that is kinetic plus potential, right? Kinetic हमने पिछले मतलब पहले डिस्कस किया था ना, पोटेंशियल भी है डिस्कसिंग, ये दोनों का टोटल है मैकेनिकल एनर्जी। अभी ये ग्राफ में मैंने क्या स्केच किया, ये पोटेंशियल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी, एक चीज बताना भूल गया मैं, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग देन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ये बताना भूल गया। चलो आज नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट then its mechanical energy remains conserved। ये जानना जरूरी है आपको, ठीक है? तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, राइट? वो अच्छा डिटेल टॉपिक है, पढ़ना हमको, गलती से स्किप हो गया, तो इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ उसको, बट ये समझ लो आप अभी जस्ट ये टॉपिक के लिए, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यू प्लस के जो होगा ना, ये कांस्टेंट बना रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक बढ़ेगा, काइनेटिक कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट? बट उनका टोटल जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे ऊपर जा रहा है तो इसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ काइनेटिक था, वो कन्वर्ट हो जाता पोटेंशियल में, पोटेंशियल से वापस काइनेटिक, बट एट एनी स्टेज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके? Yes, sir. सो मैकेनिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ई में उसका ग्राफ कैसा आएगा? इस केस में कैसा आएगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस केस में कैसा दिखाई देगा? कांस्टेंट रखना तो कैसा आएगा? तो कांस्टेंट ही रहेगा सर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स। स्ट्रेट लाइन रहेगा, राइट? या तो ऐसा स्ट्रेट लाइन रह गया, तो ऐसा 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 कहीं तो भी रहेगा, राइट? Yes, sir. लेट अस अज्यूम ऐसा है, ये है आपका ईमेक केस 1, ठीक? केस 1, दिस इज ई मैकेनिकल, सो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा, ठीक? तो अभी इसका एनालिसिस देखते हैं। केस 1, मैकेनिकल एनर्जी लेट अस अज्यूम है 7 जूल, 7 जूल कर देता हूं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज लेट अस अज्यूम 7 जूल, दैट इज केस 1। फिर दूसरा देखेंगे, तो किस किस पॉइंट पे फोर्स 0 लग रहा है, आपको नजर आ ही रहा था, राइट? दिख रहा है ना, यहाँ 4 0, यहाँ 4 0, यहाँ 4 0, यहाँ 4 0, राइट? ऑब्जेक्ट कैन मूव एनीवेयर ऑन द स्पॉट, ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ कहीं भी मूव कर सकता है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होगी और कितनी होगी? कैन यू गेस?
हेलो, मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सर जहाँ पे पोटेंशियल सबसे कम होगी वहाँ पे काइनेटिक सबसे ज्यादा होगी। तो देखो ना, वहां तो दिख रही है ना, मुझे बताने की क्या जरूरत है, बताओ। सर x2 x4 x2 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और कितनी वैल्यू होगी? वैल्यू है 7 जूल एट x2। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ऑब्जेक्ट कहाँ चल रहा है? यहाँ पे कुछ उसकी स्पीड थी, यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट रही, क्यों? फोर्स नहीं लग रहा था। यहाँ से स्पीड बढ़ने लग गई, क्यों स्पीड बढ़ने लग गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, क्यों बढ़ रही है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी? देखो ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही? सर पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। इन टर्म्स ऑफ फोर्स की बात करूं अगर मैं, तो सही है, तो एक ही बात हो गई, लेकिन तो अगर मैं फोर्स फोर्स कम की हो टर्म्स में रहा बात है। करूं, फोर्स पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो ना, फोर्स पॉजिटिव है, नहीं? जब मैं इधर जा रहा था तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो अगर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन तो स्पीड तो बढ़नी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। बाकी ठीक है, पोटेंशियल कम हो रहा है इसलिए काइनेटिक बढ़ रही है, तो ठीक है। पर यहाँ देखो ना, फोर्स पॉजिटिव लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक फोर्स पॉजिटिव था, स्पीड बढ़ी है। इसके बाद क्या हुआ देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इसके आगे जैसे आगे आप बढ़े तो फोर्स कैसे हो गया? x2 से आगे जाओगे तो फोर्सेस सर नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव हो गया, तो नेचुरली फोर्स अगर इधर लगने लगे तो स्पीड कम होने लगेगी। यहाँ पे फोर्स 0 हो गया, फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई क्योंकि फोर्स फिर पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे देखो फोर्स कांस्टेंट हो गया, सॉरी फोर्स 0 हो गया तो स्पीड कांस्टेंट हो गई। है इंटरेस्टिंग? रिलेट कर पा रहे चीजें? यस सर। तो ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हर जगह है। यहाँ पे 1 जूल 1 जूल 1 जूल, फिर बढ़ते गए 7 जूल तक बढ़ी, फिर कम हो गए। लेट अस अज्यूम दिस इज 3, तो यहाँ पे 4 जूल हो गए, फिर बढ़ते गए 2 अज्यूम कर लो, तो यहाँ 5 हो गए, फिर इसको 4 अज्यूम कर लो, तो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया, जो भी समझ गया। ठीक है, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी 0 दिख रही है आपको? सर जब फोर्स 0 होगा। क्या 0 होगा? सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0। ऐसी जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं। ऑब्जेक्ट कहीं भी चल सकता है, ये देखो यहाँ पे भी चल सकता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 1 है, थ्रू आउट चलते जा रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इट इज पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, सॉरी, ऑलवेज हैज सम काइनेटिक एनर्जी। जरूरी नहीं आपने